दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश, ठिठुरन बढ़ी। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया था। अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार। जयपुर में शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। हिमाचल के मनाली में ताजा बर्फबारी, सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक नजर आए। जम्मू में भी मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। धार भोजशाला में वसंत पंचमी उत्सव शुरू, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज के लिए तय की अलग अलग टाइमिंग। भोजशाला में पूजा या नमाज विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा, बसंत पंचमी तो दिन भर जारी रहेगी, पूजा होगी, दोपहर 1 से 3 के बीच नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक भोजशाला में पूजा होगी। जुमे की नमाज के बाद दोबारा शाम 4 बजे से पूजा की इजाजत। जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय को प्रशासन की तरफ से पासेस जारी किए गए। दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इंतजाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील की। राज्य और जिला प्रशासन को दी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस के 8000 और सीआरपीएफ के 800 जवानों की तैनाती, सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिग्विजय सिंह ने स्वागत करते हुए कहा, कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन प्रशासन करे। उज्जैन के तराना तहसील में बजरंग दल के एक पदाधिकारी सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमले से तनाव, 2 पक्षों के बीच विवाद में सोहेल ठाकुर को गंभीर चोट आई। सोहेल ठाकुर पर हमले से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में खड़ी बसों पर पथराव किया, दर्जनों बसों के शीशे तोड़े, कई कारों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ हमले का केस दर्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौके पर तैनाती। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा, श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर स्नान कर पूजा अर्चना की। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, त्रिवेणी संगम में हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम, संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आज संगम में स्नान पर सस्पेंस। मेला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, आज 6ठा दिन है। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन ही क्यों न लगा दिया जाए। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। शंकराचार्य विवाद पर स्वामी रामदेव ने कहा, हर किसी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें अभिमान नहीं गया वो साधु नहीं हो सकता। पीएम मोदी का आज से मिशन साउथ इंडिया, चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। एनडीए के पक्ष में चुनावी बिगुल फूकेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के बाद दोपहर 3 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। डीएमके के गढ़ मधुरांदगम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान भावुक हुए, कहा, गरीबों के दर्द को समझता हूं, मैंने गरीबी देखी है, मैं खुद डिप्टी सीएम पद के योग्य नहीं, खुद को समझता हूं। महिला होंगी मुंबई बीएमसी की मेयर, लॉटरी से हुआ फैसला, ठाणे में होगी अनुसूचित जाति पुरुष को कमान, दूसरे कई शहरों में भी लॉटरी निकली। मुंबई के कोलाबा में बाल ठाकरे की जयंती पर परिवार के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहुंचे। बाला साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, भारी संख्या में शिव सैनिक भी मौजूद रहे। राजस्थान के डीडवाना में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी। मोहन भागवत ने कहा, पूरी दुनिया की चिंता करता है भारत, कई देशों की संकट में मदद की, यही हमारी संस्कृति की पहचान भी। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे।